Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to बॉयलर ऑपरेशन। दोस्तों जो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे बॉयलर डीसीएस इंजीनियर जब ऑपरेशन के दौरान मेन स्टीम टेम्परेचर हाई चला जाता है तो उस दौरान जो बॉयलर डेस्क इंजीनियर है क्या स्टेप परफॉर्म करता है उसको कंट्रोल करने के लिए। देखा जाए तो इन द पॉइंट ऑफ व्यू बॉयलर ऑपरेशन, और जो हमारे फील्ड ऑपरेटर भाई लोग हैं जो जिनको नहीं पता कि किस तरीके से मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है ये दोस्तों। क्योंकि देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि सडनली से अपना ब्लैकआउट हो जाए, या फिर जो स्क्रू फीडर की फीडिंग है वो एकदम से एक्सीड हो जाए, या फिर कोई लॉजिक प्रवेश काम ना करे, तो क्या है कि उस टाइम पे क्या है हमारा जो मेन स्टीम टेम्परेचर है वो क्या है काफ़ी सूटअप हो चला जाता है। तो इस दौरान जो बॉयलर डेस्क इंजीनियर है वो क्या स्टेप परफॉर्म करता है और किस तरीके से वो मेन स्टीम टेम्परेचर का टेम्परेचर डाउन लेकर आता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे हम। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है आपको जो हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल करता है उसका नाम है एटेम्परेटर। एटेम्परेटर आप सभी ने एटेम्पटेशन भी बोल देते हैं काफ़ी जगह, लेकिन क्या है एटेम्परेटर भी बोल देते हैं। तो एटेम्परेटर देखो वैसे तो देखा जाए तो एक पाइप के ऊपर एक कंट्रोल लगा होता है, और एक्चुअली में वो इनसाइड द स्टीम लाइन किस तरीके का दिखता है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इसमें। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो इंटरनल पार्ट होता है एटेम्परेटर का, जो कि यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारा प्राइमरी सुपर हीटर और सेकेंडरी सुपर हीटर के बीच में लगा जाता है, ताकि ये इफेक्टिवली वैसे क्या है मेन स्टीम प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। तो देखा जाए तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन इसके टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि हमें जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या है स्प्रे टाइप का टेम्परेटर है, और देखा जाए तो जो हमारा एक ये किसी स्प्रे टाइप है, एक सरफेस टाइप टेम्परेटर होता है। दोनों का काम ही जो अपना मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के काम आते हैं, लेकिन क्या है इनकी डिज़ाइनिंग और वर्किंग क्या है थोड़ी डिफरेंट है, वो आगे चलकर जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो अरेंजमेंट्स है, जो हमारा स्प्रे टाइप टेम्परेटर है उसकी आपको मैं जो जनरल अरेंजमेंट्स है वो बता देता हूँ। यदि हम राइट साइड से हम स्टार्ट करें तो दोस्तों हमारा क्या रहेगा, ये जो हमारा जो सुपर स्टीम है जो डी सुपर हीट होके गई है ये वो है, ये एक थर्मल स्लीव है जो कि इसका वर्किंग में आगे चल के बताऊँगा। और ये है एक मिक्सिंग वेंचरी है, हर एक पार्ट का मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दूंगा। और ये जो हमारा फीड वाटर है, ये हमारा फीड वाटर है, ये आता है हमारे फीड कंट्रोल स्टेशन से। क्योंकि देखा जाए तो जो स्प्रे टाइप टेम्परेटर है उसमें क्या है जो हमारा डीएम वाटर है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीएम वाटर क्या है अपना फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन से आता है। तो क्या है वो फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन से आता है, तो मोस्टली देखा जाए तो क्या है अपना जो डिटेटर सेक्शन है वहाँ से जो हमारा वीपी है वो डिटेटर से वाटर सक करके कंट्रोल जो हमारा फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन है उसके थ्रू क्या है ड्रम में पहुँचाता है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है 130 टू 150 के अराउंड होता है। तो देखा जाए सुपर जो टेम्परेचर होता है जो स्टीम होता है स्टीम का वो क्या है 445 होता है। तो देखा जाए तो क्या है जो हमारा 150 डिग्री का वाटर है वो क्या है उसको डाउन कर सकता है, उसकी कूलिंग एबिलिटी क्या है वो क्या है हायर रहती है। तो देखा जाए तो ये वाटर क्या है ये अपना टॉप से आएगा, और ये क्या स्प्रे नोजल्स जो हमारा फीड वाटर है ये उसको क्या है स्प्रे करने के काम आती है। ये अपनी जो मेन स्टीम है जो कि प्राइमरी सुपर से आ रही है, और ये स्प्रे नोजल है, और ये थर्मल स्लीव है। ये आप जो देख रहे हैं वेंचुरी टाइप का ये क्या है एक थर्मल स्लीव है, और ये वेंचुरी टाइप की है अपना। तो देखा जाए तो ये तो कुछ जनरल अरेंजमेंट्स थे। अभी जो हमारा स्प्रे टेम्परेटर है
तो क्या है ना, बोलर जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास लोग होते हैं उनसे ना बेसिकली क्या है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आपके बॉयलर में यदि टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो आपको उनको बताना है कि सर हम जो हमारा एटमोमीटर सिस्टम है उसको लाइन में लेंगे, तो क्या है उसके बाद क्या है हम अपना मिनिमम टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। काफ़ी बार जनरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, सो दैट आपको भी पता होना चाहिए। और मोस्टली क्या है, पूछ लेते हैं कि आपके प्लांट में कौन सा एटमोमीटर सिस्टम लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि स्प्रे टाइप एटमोमीटर सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन है जो आजकल जो मेनली जो मोस्टली प्लांटों में लगा होता है CVDS, ये है कंट्रोल वाल डी सुपर हीटिंग सिस्टम। कि जो हमारा जिस तरीके से मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। मेनली क्या है, CVDS यानी कंट्रोल वाल डी सुपर हीटिंग सिस्टम, इस तरीके के क्या है हम टेम्परेचर सिस्टम यूज करते हैं। तो देखा जाए तो अभी हम इसकी वर्किंग जान लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारा टेम्परेचर है वो काम करता है, वो हम इसकी वर्किंग जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले होगा क्या, जो हमारा फीड वाटर कंट्रोल सेल है सो दैट कि हमारा टेम्परेचर सूटअप हो गया, सो दैट कि हमारा जो डिज़ाइन ऑपरेशन टेम्परेचर था वो क्या है 245 डिग्री सेल्सियस था। तो क्या अचानक से या फिर लोड कट जाने से, या फिर ड्यू टू द नेग्लिजेंसी, या फिर ड्यू टू द ओवर फीडिंग, ठीक है, या फिर और कोल फीडिंग, या फिर हायर फाइन परसेंटेज कोल यूज, तो क्या उस टाइम पे क्या हमारा जो बॉयलर टेम्परेचर, स्टीम टनल का टेम्परेचर वो काफ़ी अचानक से बढ़ जाता है। तो ये तो हमारा सपोज कि हमारा ऑपरेशनल टेम्परेचर है, और क्या है ये सडनली से बूस्टअप हो रहा है। तो क्या हमारी जो ट्रिपिंग वैल्यू मान लेते हो 275 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें क्या है उसको कंट्रोल करना है। तो हम उसको कंट्रोल करेंगे तो दोस्तों हमें क्या एक्शन, जो बॉयलर डिसीजन है उसको कैसे, कौन सा एक्शन टेक प्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है वो जो टेम्परेचर सेक्शन है वहाँ पे DCS पे एक जो अपना DCS है वहाँ पे क्या है ना एक कमांड सेक्शन बना होगा वहाँ पे। तो क्या है उसको क्या है वो क्या है कंट्रोल वाल को कमांड देता है कि एक तो मैनुअल होता है, एक ऑटो में है। ऑटो में क्या होता है कि हम जो भी सेट पॉइंट दे के रखेंगे उसी हिसाब से क्या है जो स्प्रे वाटर है वो जो स्टीम के साथ आता रहेगा और उसको क्या है टेम्परेचर डाउन करता रहेगा। लेकिन क्या है कई बार हमें जल्दी से डाउन करने लगे क्या है हमें मैनुअली ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हमें यहाँ से कमांड देना पड़ता है कंट्रोल वाल को कि भाई 50% हम क्या है कमांड देते हैं। ये क्या कि ये जो इसके 1 से 1.5 इंच की लाइन होती है, तो क्या है वो क्या है अपना फीड वाटर इंजेक्ट करती है अपने स्टीम लाइन सेक्शन में। तो क्या है यदि हम जल्दी से यदि कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या है हम इस कमांड को क्या है 100 तक भी बढ़ा देते हैं। तो क्या है वो हमारा जो फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन है वो क्या है फुली ओपन होके क्या है अपनी इस वेंचर में फीड वाटर सप्लाई करता रहता है, जिससे कि हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या है अपने बॉयलर ट्रिपिंग होने से बचा सकते हैं। तो अभी इसका वर्किंग क्या है, इनमें जो ये पार्ट लगे हैं पर्टिकुलरली ये करते क्या हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि जैसे हमारा स्पोदट की जो हमारी स्टीम आई वो क्या है 245 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमारी डिज़ाइन है, और जो ट्रिपिंग वाली 275 है। तो हमें क्या है इस टेम्परेचर का जो कि हमारे TG के इनलेट में जाती है। तो दोस्तों यदि ये हमारी TG के इनलेट में चले गए तो हमारा 270 यहाँ पे 475 होगा कि भाई हमें 475 जो हमारी ट्रिपिंग TG की ट्रिपिंग है तो हमें बोले तो ट्रिप होने से बचाना है, लेकिन क्या है टर्बाइन भी हमें ट्रिप होने से बचानी है टू द और टेम्परेचर।
तो दोस्तों क्या है, जो हमारी 245 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगी तो क्या है, जैसे ही हमने जो हमारा डेस्क इंजीनियर उसने यहाँ से कमांड दिया कंट्रोल वाल को, तो क्या है ये जो हमारा कंट्रोल वाल क्या है, इसमें क्या है हमारा जो हमारे यहाँ पे कंट्रोल रहेगा वो ओपन होना स्टार्ट होगा। तो ओपन होना स्टार्ट होगा तो जो हमारा फीड वाटर है वो इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे भी जो भी हमने 20 या 30 या फिर 40 की जो कमांड दी, तो उस हिसाब से जो कंट्रोल ओपन होगा उसी अमाउंट में ही क्या फीड वाटर क्या है जो हमारी मिक्सिंग वेंच हुई है उसमें आएगा। तो दोस्तों जनरल अरेंजमेंट से हमने ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन देखा जाए जो ये वेंचुरी है, वेंचुरी क्या काम करती है दोस्तों? वेंचुरी का काम ये होता है कि जो भी स्टीम आएगी उसका क्या है एसिलेट कर देती है। एसिलेट मतलब उसकी गति को बढ़ा देती है। तो गति की को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा जो ये स्प्रे के जैसे ही आपने देखा होगा अभी सर्दी आ रखी है, जैसे कि आप क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, लेकिन क्या है हमारे इनसाइड जो जो हमारी ब्रीथ है और यदि उसको हम एम्बिएंट में छोड़ें तो क्या है एक फोग तरीके की दिखाई देगा। तो इसी तरीके से क्या है जो कोल्ड वाटर है और जो स्टीम है उसमें क्या है यदि हम उसको स्प्रे करेंगे तो एक फोग टाइप का बनेगा अंदर इस वेंचुरी के अंदर, इस वेंचुरी के अंदर फोग टाइप का बनेगा। और क्या है ये जैसे फोग टाइप का बनेगा तो क्या है वो स्टीम के अंदर जल्दी से ही डाइल्यूट हो जाएगी, मतलब इसमें जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगी। और क्या है जल्दी से हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाएगा स्टीम का। तो देखो दोस्तों ये जो हमारी ये थर्मल स्लीव है, इसका काम क्या है, जो आप ये देख रहे हैं ये पूरी क्या है एक थर्मल स्लीव है। क्योंकि इसका काम ये होता है कि जैसे कि इसको थर्मल मतलब थर्मल मिल यानी तापमान से रिलेटेड कि दोस्तों यदि ये जो हमारी पाइपलाइन है क्या है इसका टेम्परेचर भी जो हमारा अप्रोक्सीमेट जो स्टीम टेम्परेचर है उसके अप्रोक्सीमेट होगा। लेकिन देखा जाए जो हमारा हमारा फीड वाटर है वो क्या है वो 150 डिग्री सेल्सियस का है, और लेकिन इसका टेम्परेचर क्या है 445 है। तो क्या यहाँ से एक थर्मल यदि हम डार्क मिक्स करेंगे तो क्या है एक यहाँ पर थर्मल शॉक क्रिएट होगा, जिससे हमारा जो पाइप है वो क्या है क्रैक हो सकता है। तो उसी वजह से उसको उसी इफेक्ट को थर्मल इफेक्ट को या थर्मल शॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या है थर्मल स्लीव दी जाती है, जो कि पाइप को प्रोटेक्ट करती है जिससे कि हमारा पाइप क्रैक ना हो। तो इसी तरीके से दोस्तों जो है हमारा क्या है जो मेन स्ट्रीम लाइन का टेम्परेचर है वो डाउन होता है। तो दोस्तों ये तो एक स्प्रे टाइप ये एटम्परेटर है। और अभी मैं नेक्स्ट जो आपके साथ डिस्कस करूँगा वो होगा सरफेस टाइप। उसको किस तरीके है, लेकिन क्या है काम वही है, लेकिन क्या है जो ये सरफेस टाइप जो ये अपना स्प्रे टाइप एटम्परेटर है ये क्या मोस्टली बड़े बड़े प्लांटों में लगाया जाता है और इसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी है। और लेकिन देखा जाए तो क्या है इसमें जो फीड वाटर क्वालिटी है वो काफ़ी हाई चाहिए। यदि हाई की बात करें तो जैसे कि 20 पार्ट पर मिलियन और जो उसमें सिलिका होनी चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी हाई क्वालिटी की जो ट्रीटेड वाटर है इसके लिए हमें चाहिए होता है। अभी दोस्तों ये तो था कि किस तरीके से हमारा स्प्रे टाइप एटम्परेटर काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत